कर्म का उदाहरण देते हुए भगवान श्रीमद् भागवत गीता के 3रे अध्याय में कहते हैं, हे अर्जुन, न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यासनात् एव सिद्धिम समधिगच्छति। अर्जुन पूछते हैं कि हे प्रभु, ये कर्म जोगी जो सिद्ध पुरुष हैं गृहस्थ आश्रम में भी रहते हैं? तो भगवान बताते हैं, श्रीमद् भागवत गीता के 3रे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहम एवापि संपश्यत कर्तुम अर्हसि। वे भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के 2रे अध्याय में कहते हैं, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। इन महामुनि कर्दम जी के और माता देवहूति के पुत्र भगवान कपिल मुनि थे। जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों को पंडित श्री लल्लन पांडे का जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। अर्जुन पूछते हैं कि हे प्रभु, ये कर्म जोगी जो सिद्ध पुरुष हैं गृहस्थ आश्रम में भी रहते हैं? तब भगवान बताते हैं, श्रीमद् भागवत गीता के 3रे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहम एवापि संपश्यत कर्तुम अर्हसि। हे अर्जुन, जनक जैसे महात्मा जो ज्ञान के भंडार थे, जिन्हें विदेह कहा जाता है, वे गृहस्थ आश्रम में ही तो थे। और वह सिद्ध कैसे हुए? सुनो, कर्मणैव हि संसिद्धिम, कर्मों के द्वारा ही सिद्ध हुए। आस्थिता जनक आदि, मैंने जनक आदि ब्रह्मज्ञानी महात्मा कर्मों के द्वारा ही सिद्ध को प्राप्त किए। यद्यपि ऐसे लोगों की कोई इच्छा नहीं होती, तो फिर ये कर्म क्यों करते हैं? लोक संग्रहम एवापि संपश्यत कर्तुम अर्हसि। ये संसार को कर्म की सदाचरण की शिक्षा देने के लिए आचरण प्रस्तुत करते हैं। क्यों? जैसा महापुरुष करते हैं वैसा ही पीछे के लोग करते हैं। तो संसार को लोक संग्रहम एवापि संपश्यत कर्तुम अर्हसि। ऐसे लोग इस संसार को अच्छे कर्मों की, अच्छे आचरण की शिक्षा देने के लिए अच्छे आचरण करते हैं और अपने अच्छे कर्मों के द्वारा सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। अब दूसरा प्रश्न अर्जुन ने किया कि ठीक है प्रभु, ऐसे लोग कर्म किस प्रकार करते हैं, आचरण कैसा करते हैं संसार में? तो ये लोग किस प्रकार आचरण करते हैं परिवार में, समाज में, इसको बताते हुए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के 2रे अध्याय में कहते हैं, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। देखिए, आत्मवश्ये विधेयात्मा यानी जिसकी आत्मा अपने वश में। जब आत्मा वश में है तो मन और इंद्रियां भी वश में होंगी। यानी ऐसे लोग राग द्वेष वियुक्त, जिनकी इंद्रियां राग और द्वेष से मुक्त है, जिनका मन अपने वश में, यानी आत्मवश्ये विधेयात्मा, ऐसे ज्ञानी पुरुष जो उनका आत्मा यानी जो अपनी अंतरात्मा को, अंतःकरण को, अपने मन को और अपने इंद्रियों को वश में करके इस संसार में रहते हैं। और तब कर्म भी तो होता रहता है। अब कर्म कैसे करते हैं? अपने अंतःकरण को, अपने मन को और अपने इंद्रियों को अपने वश में करके इस संसार में, इस समाज में और अपने परिवार में, संसार में संसार के लोगों के साथ, समाज में समाज के लोगों के साथ और परिवार में माता पिता के साथ, भाई बंधुओं के साथ, पत्नी पुत्रों के साथ, जिसके साथ जब जैसा आचरण करना उचित है, लोक परंपरा
और कुल परंपरा के अनुसार उचित अनुचित का समय का विचार करते हुए कर्तव्य भावना से कर्म करते हैं। इस प्रकार समाज और परिवार में रहना यह गृहस्थ धर्म कहलाता है। यानी इस तरह के लोग समाज में कैसे रहते हैं? अपने अंतःकरण को, अपने मन को, अपने इंद्रियों को अपने बस में करके माता पिता, भाई बहन, पत्नी, पुत्र, समाज, परिवार सबके साथ जब जैसा कर्म करना उचित होता है वैसा कर्म करते हैं कर्तव्य भाव से और आसक्ति को छोड़कर निरासक्त भाव से। इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में रहना गृहस्थ धर्म कहलाता है। अब तीसरा प्रश्न अर्जुन ने किया, हे प्रभु, आचरण तो ऐसा हुआ और कर्मों से सिद्धि प्राप्त हुई, पर कर्म कैसे करते हैं? तब उनके कर्म का उदाहरण देते हुए भगवान श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय में कहते हैं, हे अर्जुन, न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यासनात् एव सिद्धिम समधिगच्छति। हे अर्जुन, न कर्मणाम अनारंभात, कर्मों का आरंभ किए बिना कोई पुरुष नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते, पुरुष निष्कर्मता को यानी योग सिद्धि को, कर्म सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। उसके लिए कर्म का आरंभ करना जरूरी है। पूछिए कैसे? एक उदाहरण ले लीजिए। यदि कोई विवाह ही न करे तो वंश परंपरा आगे कैसे बढ़ेगी? यह सृष्टि की परंपरा जो आदिकाल से निरंतर आगे बढ़ रही है, इसके लिए कर्म करना तो आवश्यक है, लोक परंपरा का निर्वाह करना भी आवश्यक है। अब यदि कोई विवाह ही न करे तो उसके संतान कहां से होगी? तो ठीक इसी तरह से जब तक मनुष्य कर्म का आरंभ नहीं करता तब तक कर्मों से सिद्धि कैसे मिलेगी? अब दूसरी पंक्ति में आइए, न च संन्यासनात् एव सिद्धिम समधिगच्छति। और यदि कोई व्यक्ति कर्मों को छोड़ करके, जैसे बहुत से लोग सन्यासी करते हैं, तो वह न च संन्यासनात् एव, वह केवल कर्मों का त्याग कर दें, तो कर्मों की त्याग मात्र से ही किसी का संन्यास सिद्ध नहीं होता। यानी केवल कर्मों के त्याग मात्र से संन्यास सिद्ध नहीं होता और कर्मों को आरंभ किए बिना कर्मों की सिद्धि, योग की सिद्धि नहीं मिलती। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंध में यह कथा आती है। एक बार स्वयंभू मनु अपनी पुत्री देवहूति और महारानी शत्रुपा के साथ महामुनि कर्दम जी के आश्रम पर पहुंचे। महामुनि कर्दम जी ने उनका आदर सत्कार किया। स्वागत प्रश्न, कुशल स्वागत सत्कार, कुशल प्रश्न के बाद जब महाराज मनु जी, स्वयंभू मनु जी स्थिर चित्त होकर बैठे, तब उन्होंने महामुनि कर्दम जी से कहा, हे महामुनि, आप परम तपस्वी, परंतु आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं हैं। आपका ब्रह्मचर्य एक सीमा तक है और हमने देवर्षि नारद जी से यह सुना है कि आप विवाह करने के इच्छुक भी हैं। इसलिए यह मेरी कन्या देवहूति आपके सर्वथा योग्य है, आप कृपया इससे स्वीकार कीजिए। अब आगे क्या हुआ? अब आगे महामुनि कर्दम जी से स्वयंभू मनु की कन्या देवहूति का विधिवत पाणिग्रहण विवाह हुआ और विवाह के पश्चात 9 कन्याओं का जन्म हुआ। इन 9 कन्याओं का विवाह मरीच, अंगिरा आदि 9 महान ऋषियों से हुआ।
और सृष्टि की वंश परंपरा आगे बढ़ गई। इन महामुनि करदम जी के और माता देवहूति के पुत्र भगवान कपिल मुनि थे। तो मेरे मित्रों, मेरे भक्तों, इस प्रकार पति पत्नी यदि गृहस्थाश्रम में धर्म का विचार करते हुए धर्म के अनुसार, लोक परंपरा के अनुसार व्यवहार करते हैं तो इसे दाम्पत्य धर्म कहते हैं। जय